मरकजी हुकूमत की आयुष मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन और होम्योपैथी के मशहूर कंसल्टेंट डॉक्टर सैयद शमशुद्दीन बाबर ने आज मीडिया से बात करते हुए कोरोना बहरान, मौजूदा हालात और एहतियाती तदाबीर के बारे में काफ़ी अहम मालूमात शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शम्स बाबर है और मैं उस्मानिया मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। MBBS MD सब वहाँ से किया उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से और 1972 बैच का हूँ मैं। उसके बाद मेरी इंटरेस्ट होम्योपैथी में गई और मैं लंदन जाके होम्योपैथी किया, अमेरिका जाके सर्जरी सीखा और लंदन जाके मेडिकल मेडिसिन भी सीखा। इस तरह से मेरा बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं हज़ारों सर्जरियाँ किया हूँ, हज़ारों डिलीवरियाँ किया हूँ, हज़ारों अपने पेशेंट्स को फ़ायदा पहुँचा। इसमें होम्योपैथी का भी मुझे बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। मैं जो है यहाँ से लंदन से जो डिग्री करा, वो लंदन की डिग्री जो है बहुत काम की थी और यहाँ इंडिया में भी। मैं दूसरी चीज़ क्या है, मैं आयुष का मेंबर हूँ। आयुष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट है दिल्ली की, मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूँ। स्पोक्स पर्सन का मतलब है कि जो है मैं हर तरह की लेक्चर्स वगैरह दिया हूँ सारे इंडिया में आयुष की तरफ से। आयुष का इन्विटेशन था कि जो है आयुष का मैं लेक्चरर था। 12 स्टेट्स में जाके मैं गायनेकोलॉजी और होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन जो है ना उसका वो हेल्प करा हूँ। अब उठा कर और उसके बाद जो है आयुष का स्पोक्समैन रहने के बाद सारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष दे रिकॉग्नाइज मी और मेरे पूरे सर्टिफिकेशन वगैरह आयुष है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। और सेकेंड थिंग इज कोविड क्या है, इट्स ए फ्लू। कोविड फ्लू जो है इट्स लाइक ऑर्डिनरी फ्लू, लेकिन उसका एक्सट्रीम अगर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आजकल ने। तो कोविड के फ्लू के लिए, उससे बचने के लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना जरूरी है। हर एक का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग रहा तो कोविड उसको असर नहीं कर सकता। करा भी तो बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल छींकों में या टेस्ट में या स्मेल में फर्क पड़ता। तो मैं इम्यून सिस्टम की दवाइयाँ देता हूँ होम्योपैथी में, ताकि हर एक का इम्यून सिस्टम अगर बढ़ गया तो फिर बहुत फायदा होता और ये बीमारी फैल नहीं सकती उतनी तेजी से जितना आजकल फैल रही है। और इसके साथ साथ अगर कोविड के पेशेंट्स भी अगर आए मेरे पास, तो मैं एलोपैथी से, एंटीबायोटिक से, दूसरी चीज़ों से, जैसे आम हॉस्पिटल्स में ट्रीट कर रहे हैं वैसा कर सकता हूँ और लोगों को गाइड कर सकता हूँ सही तरीके से, कम पैसों में, कि हाउ दे कैन ट्रीट दिस, और फिर हॉस्पिटल्स को रिफर कर सकते हैं अगर एक्सट्रीम केसेस हो तो। आपको मालूम होगा कोविड के 1, 2, 3, 4 स्टेजेस हैं। 1, 2, 3 आर नॉट वेरी वेरी डेंजरस। थर्ड स्टेज में थोड़ा लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता और फोर्थ स्टेज तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसमें वेंटिलेटर होना पड़ता, ये होना पड़ता, तो मैं उसमें दखल नहीं देता। तो हॉस्पिटल के जो भी कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लोग, और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा अपना काम कर रही है। अपने गवर्नमेंट के अपनी हद तक जितना भी है थोड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने हैदराबादियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है अब बचाव के वास्ते क्या करना। बचाव में जो है आप लोग का इंतहाई, एक तो पैनिक नहीं होना, एक तो डरना नहीं। ये इंतहाई खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर आप बचाएं इसको और अपने आप को, ये मास्क है, मास्क लगा के रखना हमेशा बाहर निकलते वक्त, और जो है अगर भीड़ में है, बात कर रहे हैं कि दुकान में गए, और हद तक इम्कान ये कोशिश करना कि आप लोग बाहर नहीं जाना। अगर बहुत ज़रूरी जाना ही चाहिए तो आप बाहर जाइए, मास्क लगा के जाइए खुदा के वास्ते, क्योंकि मास्क ज़रूरी है, अपने आप को डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, फिर अपने आप को जो है खामखा में भीड़ की जगहों पर जाना अवॉइड करना। तो इसमें जो है फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आज को अधिक खतरनाक हवा फैली हुई है, कि हवा में आ गया कोरोना। जितना भी स्पोर्ट्स के पेशेंट्स थे हैदराबाद में, खास तौर से हवा में चल रहा। तो अब ऑटो में जा रहे हैं आप, या रिक्शा में, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, नहीं उतार के, तो हवा में कोरोना है, ये समझ के चलिए आप कि आप कोरोना के अंदर से गुजर रहे हैं। मास्क इंतहाई ज़रूरी है, और मास्क नहीं पहन के आप जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कोरोना आपके अंदर जाते जा रहा है।
और इसके बाद जो है आप एक्सपोज। हैदराबाद में इस वक्त से प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, खामखा में रोडों पे घूम रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं उधर बैठ रहे हैं, तो बच्चे अपने पुराने शहर में चबूतरों में बैठ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। दिस नॉट एडवाइजेबल। अपन बिल्कुल एहतियात से रहने का है। उसके बाद अगर आप गए भी घर को वापस आए तो अपने आप को कपड़े जो आप पहन के गए थे उसको एहतियात से आपको धोना, उसके बाद हाथ मुंह धोना, हो सका तो नहा लेना, नहीं नहा सके तो हाथ मुंह धो लेना, अपनी घड़ी धो लेना, अपने पर्स धो लेना, और जो है जितना भी आपके गाड़ी की कुंजा हैं वो धो लेना या सैनिटाइज कर देना। ये सैनिटाइजर्स हैं, सैनिटाइजर को स्प्रे भी करे आता हो काफ़ी है उसके लिए। तो और औरतों को क्या चाहिए कि अपने चूड़ियाँ वगैरह भी जो है ना सैनिटाइज कर लेना आने के बाद बाहर से। और फिर नहा सके तो बहुत ही अच्छा है। और मुसलमानों के लिए और भी ये भी अच्छा है कि 5 बार वुजू करे अगर, तो 5 वुजू से बहुत फर्क पड़ता, हाथ मुंह ये वो सब पूरा धुल जाता। उसके बाद आप घर में जाइए और लोगों के साथ, अपने घर वालों से मिलिए, घर वालों के साथ बैठिए, क्योंकि आप बाहर से आए हुए हैं, घर वालों को खामखा में इन्फेक्शन शुरू हो जाता जो अंदर है घर के। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो है ना ये एहतियात बरती है, कोरोना नहीं आता। अपन पहले उसमें थे, क्वारंटाइन में, अपन कर्फ्यू में थे, कोरोना इतना नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि अपन बाहर नहीं जा रहे थे और डिस्टेंसिंग कर रहे थे और आराम से घर में पूरे जने बैठे रहते, टीवी देखते हुए। तो इस तरह से आप क्यों नहीं कर सकते? इस मैं आपको देता हूँ मेरे असिस्टेंट का 766-1919-416 766-1919-416। मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, एक बंजारा हिल पे है रोड नंबर 4 पे, और एक शालीबंडे पे है जर्रा के पास, धरना ज्वेलर के बाजू में। तो ये ऑल्टरनेट डे रहता, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बंजारा पे रहता, और शालीबंडे पे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे रहता। ये फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरा एक ईमेल है drssbabar@gmail.com drssbabar@gmail.com। मुझे मार सकते हैं, मैं फौरन जवाब देता हूँ इसका इंशाल्लाह। पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये आप एहतियात करें तो अच्छा है ना, एहतियात क्यों नहीं करते? और एक चीज़ मैं आपको ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा हूँ कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया हैदराबाद का, उसमें चार्ज करने का है। उसको चार्ज करने के लिए एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन अब तक नहीं निकला, अल्लाह को मालूम कब निकलेगा। होम्योपैथी में मैं प्रिवेंटिव दवाएं दे रहा हूँ जो कि इम्यून सिस्टम को ऐसा गियर अप कर देता। जैसा बैटरी की चार्ज उतर जाती है, इस तरह से इम्यून सिस्टम, हमारे क्या नाम आमिर सियासत के कल बोल रहे थे न्यूज़ में कि बैटरी उतर जाती, बैटरी को चार्ज करना है। तो बैटरी कैसा चार्ज होती? सिर्फ होम्योपैथी से होती, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने से होती, जो मैं अपने पास 100 से लोगों को दे रहा हूँ और बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, किसको भी कोविड नहीं हो रहा। तो नहीं होने के लिए जो दवाएं हैं बहुत ही कॉस्ट प्राइस में मैं अपने पास दे रहा हूँ। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि हर घर में अगर ये दवाएं पहुँच गई, प्रिवेंटिव दवाएं, तो बहुत फायदा होगा। क्यूरेटिव के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट करो। अगर कोरोना आ गया, मैं एलोपैथिक से ट्रीट करता हूँ, जैसा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ट्रीट कर रहे हैं उस तरह से ट्रीट करता हूँ, और आप लोगों को ज़्यादा खर्चा नहीं होता। एडमिशन तो आजकल हो रहा नहीं, कोई हॉस्पिटल में शरीक बेड्स नहीं है, तो बहुत मारम पीटी हो रही है और मारामारी हो रही है। उसके लिए हॉस्पिटल जाने के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। या एंटीबायोटिक वाला ऐसी चीज़ें हैं हमारे हाथ में एलोपैथ्स में कि हम देते हैं, हम देके ठीक कर देते हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एलोपैथी के कोरोना वाले को और एलोपैथी की दवाई देख के प्रिवेंटिव दवाएं पूरे घर वालों को मैं दे देता हूँ, ताकि इसका जो कंटेजियसनेस है वो खत्म हो जाता है। तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंसिडर माई दिस रिक्वेस्ट कि आप लोग डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, बहुत ज़रूरी मास्क है। मास्क को भी 4-5 दिन पहन के इसको अच्छी तरह धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, फिर पहनिए, क्योंकि इसमें भी इन्फेक्शन आया था। इस तरह से प्लीज़ मेरे भाई, आप लोग हैदराबाद को बचाइए और डिस्टेंसिंग करिए और मास्क पहनिए और खामखा में बाहर मत जाइए। थैंक यू।